Hello everyone. In this video, we learn what are the components or essentials of total cost. The term which is we used here for essentials is known as elements of cost. Now let's see what is the meaning of it. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसको हम हिंदी में लागत के तत्व कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है? ऑल दोज एक्सपेंसेस which contribute in the production of goods and services are known as elements of cost, which is also known as component or essential of cost of a product. किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे किसी भी फॉर्म में हों, लेकिन उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसका कंट्रीब्यूशन है तो उन्हें हम लागत के तत्व कहेंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, या किसी भी आइटम को रॉ से फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको मटेरियल परचेज करना पड़ता है, वेजेस पे करनी होती हैं, कुछ अदर एक्सपेंसेस करने होते हैं, मे बी कैरेज इनवर्ट के फॉर्म में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के फॉर्म में, स्टेशनरी परचेज के फॉर्म में, सुपरवाइज़र सैलरी के पेमेंट के फॉर्म में, यूज़ ऑफ प्लांट के फॉर्म में, पावर और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस। तो वो सारे खर्चे जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर एक प्रोड्यूसर को बेयर करने पड़ते हैं, उन सारे खर्चों को हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। इन सभी खर्चों में से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है, और कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो होल कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। तो जो खर्चे डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डायरेक्ट, और जो खर्चे डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड नहीं होते उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट। इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में होने वाले सभी खर्चों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। वन बाय वन देखते हैं इन सब हेड्स में क्या क्या आता है और इनका क्या अर्थ है। नंबर 1 इज़ मटेरियल, जिसको हम हिंदी में सामग्री कहते हैं। मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी प्रोडक्ट बिना रॉ मटेरियल के प्रोड्यूस नहीं होता। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में रॉ मटेरियल का परसेंटेज 55 to 65% होता है। यूजुअली मटेरियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का लार्ज पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसका परसेंटेज किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा है। लेकिन वो मटेरियल तो हमारा कैसा हुआ? डायरेक्ट, लाइक शुगर केन। शुगर बनाने के लिए यूज़ हो रही है तो शुगर केन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। सिमिलरली टिम्बर, अगर हम फर्नीचर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो टिम्बर का परसेंटेज ज़्यादा होगा एज ए रॉ मटेरियल। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में केवल हमारा रॉ फॉर्म में मटेरियल नहीं लगता। ऐसा भी मटेरियल है जो कंप्लीट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड है, लाइक मटेरियल को सेमी फिनिश या फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पर भी हमारा कोई ना कोई छोटा मोटा मटेरियल यूज़ होता है, जैसे क्लोथिंग, लाइक ऑयल। मशीनरी के स्मूथ वर्किंग के लिए हमको ऑयल चाहिए। मशीनरी को साफ़ करने के लिए, टाइम टू टाइम डस्टिंग करने के लिए हमको क्लोथ चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मटेरियल, बट डिफरेंस इज दिस कि लार्जर पार्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मटेरियल का काम कर रहा है।
प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज लेबर। लेबर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में श्रम कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है? जो भी वर्कर्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एम्प्लॉयड होते हैं, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, उनको जो हम पारिश्रमिक फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पारिश्रमिक दे रहे हैं, जो भी वेजेस दे रहे हैं, उसे हम लेबर कहेंगे। एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जो मटेरियल और लेबर के अतिरिक्त प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में होते हैं, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे यूज़ ऑफ स्टेशनरी, यूज़ ऑफ फर्नीचर, यूज़ ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को समझने के लिए इन तीनों आइटम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे खर्चे जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ हो रहे हैं, वो इन्हीं तीनों आइटम्स का पार्ट होते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए इन तीनों पार्ट्स को अगेन सब डिवाइडेड किया गया है। मटेरियल मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, expenses may be direct or indirect. Direct material क्या है? The material which is directly used in production and becomes an integral part of the finished goods is known as direct material. वह सामग्री जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो हमें विजुअली दिखाई देती है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में रॉ फॉर्म में ये मटेरियल यूज़ हुआ होगा। जैसे शुगर किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? शुगर केन। फर्नीचर किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? टिम्बर। क्लोथ किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? यार्न। तो शुगर केन, टिम्बर और यार्न रॉ फॉर्म में है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि विजुअली हमें पता चल रहा है, हमें दिख रहा है कि ये मटेरियल तो इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ हुआ होगा। तो व्हाट इज़ इनडायरेक्ट? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, विच इज़ यूज्ड इनडायरेक्टली इन द प्रोडक्शन, इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। इट मीन्स मटेरियल जो विजुअली प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देता कि इसका यूज़ भी हुआ होगा, लेकिन उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे अभी बताया मैंने कि मशीन की स्मूथ वर्किंग के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत है, क्लीनिंग करने के लिए हमें क्लोथ्स की ज़रूरत है, प्रॉपर उसको ज्वाइन करने के लिए हमें नेल्स की ज़रूरत है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड इज लेबर। लेबर भी हमारी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट लेबर विच इज़ डायरेक्टली engaged in production or manufacture of goods is known as डायरेक्ट लेबर। वो लेबर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है और उसका पारिश्रमिक ले रही है, उसे हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। बट लेबर विच इज़ नॉट डायरेक्टली engaged in production but which helps in production operations is known as indirect labor। ऐसी लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में नहीं लगी, फिर भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। जिसे हम एज्यूम नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में भी हमें ऐसी वेजेस देनी पड़ी होंगी, लाइक वेजेस पेड टू स्टोर कीपर, वेजेस पेड टू गेट कीपर, wages paid to supervisor, manager salary, all are the part of the labor. So these all are the expenses are known as a
indirect labor because these labor is not related to the directly product but related to the whole concern. Third is expenses. All expenses again divided into the two parts, direct or indirect. What is direct? All expenses other than direct material, direct labor, which are directly incurred on a specific product are called as direct expenses. वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अतिरिक्त हम स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में करते हैं, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. लाइक एक्साइज ड्यूटी, लाइक रेंट फॉर इक्विपमेंट, लाइक कैरेज इनवर्ड. तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट हैं. तो व्हाट इज इनडायरेक्ट? एक्सपेंसेस which cannot related to specific work but which are related to the whole production. वो सारे खर्चे जो स्पेसिफिक वर्क या प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन होल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, मीन्स रिलेटेड टू मोर देन वन यूनिट वन सेंटर. केवल एक डिपार्टमेंट एक यूनिट से रिलेटेड नहीं है, जबकि फैक्ट्री में रन होने वाले सारे डिपार्टमेंट्स सारी यूनिट से रिलेटेड हैं. उन खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे. लाइक एक्सपर्ट्स फॉर रिपेयरिंग मशीन्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स. कोई भी एक्सपर्ट आया है, वो केवल एक डिपार्टमेंट की मशीन ठीक नहीं करेगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स की मशीन ठीक करेगा. स्टेशनरी यूज इन द ऑफिस. ऑफिस में होने वाली स्टेशनरी, वो ऑफिस एक डिपार्टमेंट को नहीं देख रहा, सारे कंप्लीट होल कंसर्न को देख रही है, पूरी होल कंसर्न को मैनेज कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है. फर्नीचर यूज इन ऑफिस. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है, मार्केट में सेल करना है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे कैसे होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटाकर केवल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लें और उन सब का टोटल करें, तो दैट टोटल इज नोन एज अ ओवरहेड. यहाँ पर एक हमारा नया टर्म यूज होगा, ओवरहेड. तो कंक्लूजन इज दिस: elements of cost are those elements which contribute the cost of manufacture of a product in a manufacturing concern. We convert raw material into finished product. Element of cost वो cost है जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में होने वाली रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले सारे खर्चों को शामिल किया जाता है. वो मटेरियल भी हो सकती है, लेबर भी हो सकती है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं. लेकिन एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट भी होते हैं, लेबर हमारी इनडायरेक्ट भी होती है और मटेरियल इनडायरेक्ट भी होता है. अगर हम उन सब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल कर दें, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं ओवरहेड. तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स.